नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार। तरुण आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, जिसे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। तो ये क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? आइए हम जानते हैं। दिल्ली के हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान आर्टिकल 44 का जिक्र किया। इसके आधार पर देश में समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत भी की गई। कोर्ट ने कहा कि समाज में रूढ़िवादियों टूट रही है। ऐसे में अब समय आ गया है कि आर्टिकल 44 के तहत समान नागरिक संहिता लागू करने की ओर कदम बढ़ाया जाए। अब सवाल उठता है कि आर्टिकल 44 और समान नागरिक संहिता है क्या? तो आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या है आर्टिकल 44। संविधान में मौजूद नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपने शायद सुना होगा। यह एक ऐसा प्रावधान है जिससे लागू करने के लिए राज्य बाध्य नहीं होता है, लेकिन वह वादा करती है कि धीरे धीरे इस ओर कदम बढ़ाएगी। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देश का वर्णन किया गया है। इसमें से एक है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 राज्यों को निर्देश देता है कि उचित समय पर सभी धर्मों के लिए पूरा देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। क्या है ये समान नागरिक संहिता? व्हाट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड? या आप कह सकते हैं इन पर समान नागरिक संहिता पर लंबे समय से बहस होती आ रही है। समान नागरिक संहिता का मतलब देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होता है, चाहे व्यक्ति किसी धर्म या समुदाय का हो। लेकिन भारत में अभी तक ऐसा नहीं हो सका। खास करके शादी, तलाक और जमीन जायदाद के लिए देश के अलग अलग धर्मों के लिए या फिर कह सकते हैं अलग अलग कानून हैं, और इस अलग अलग कानून को पर्सनल लॉ कहते हैं। बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू था। ऐसे में उस राज्य को विशेष प्रावधान मिले थे। साल 2019 में मोदी सरकार ने इस संसद के जरिए इस आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। इसके अलावा मुस्लिम के तलाक कानून में भी बदलाव किए गए। तब से इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जा सकता है। अब चलिए थोड़ी चर्चा तो हम बनता है कि आर्टिकल 370 के बारे में, कि आर्टिकल 370 तथा जम्मू कश्मीर का भारत के साथ कैसा संबंध होगा, इस पर मसौदा किस प्रकार से था, इसकी भी चर्चा करें। आर्टिकल 370 कहता है उस वक्त की बात है जब जम्मू कश्मीर का भारत के साथ कैसा संबंध होगा। इसका मसौदा जम्मू कश्मीर की सरकार ने तैयार किया था। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने 27 मई 1949 को इस बदलाव सहित आर्टिकल 306 ए, अब उसको आर्टिकल 370 को स्वीकार कर लिया था। फिर 17 अक्टूबर 1949 को यह आर्टिकल भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया। ध्यान रहे कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। हालांकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया की शर्तों के मुताबिक आर्टिकल 370 में यह उल्लेख किया गया कि देश की संसद को जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश मामले और संचार के सिवा अन्य किसी विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही जम्मू कश्मीर को अपना अलग अलग संविधान बनाने की अनुमति दी जाएगी। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को एक खंड को छोड़कर बाकी को निष्प्रभावी कर दिया था। साथ ही जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिए गए थे। तो ये था आपका आर्टिकल 370 और आर्टिकल 44, जो हमारे संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे एग्जाम के लिए। तो इसी प्रकार से आप तरुण आईएएस के प्लेटफॉर्म पर बने रहे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी आप दबाएं ताकि आपको आने वाली बहुत सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार।